खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आज शायद सनातन संस्कृति यही संदेश पूरी दुनिया को दे रहा है, जब भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिनों से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए गुजरात के सोमनाथ पर रुके हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी सोमनाथ मंदिर की, जो हिंदुओं की जो सनातन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है आज के समाज में। ये वही सोमनाथ मंदिर है जिसे 17 बार लूटने के बाद भी इसका सूर्य के साथ चमचमाता शिखर यह संदेश दे रहा है कि आस्था को कभी हराया नहीं जा सकता। सोमनाथ के शिखर पर लहराता हुआ यह सनातन ध्वज आज सारी दुनिया को यह बता रहा है कि मैं वही सोमनाथ हूं जिसे 1000 साल पहले दूर अफगान से आए जाने कितने लुटेरों ने बार बार लूटा और बोरियां भर भर कर ले गए, लेकिन आज वही अफगान दाने दाने को मोहताज है। लेकिन ये भारत की मिट्टी है जो आज भी साहस और अदम्य साहस के साथ दुनिया को यह बता रही है कि मैं नए सपने गढ़ने के लिए तैयार बैठी हूं। जी मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने को लेकर गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं, और ये हम सभी के लिए, हम हिंदुओं के लिए एक गौरव का क्षण है, एक गौरवशाली समय है। इतिहास से शायद कोई भी अछूता रहा हो जिसे यह ना पता हो कि मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी और जाने कितने लुटेरों ने आकर भारत में तमाम कत्लेआम किए, तमाम मंदिरों को लूटा और लूट लूट कर झोलियां भर भर कर अपने देश ले गए। लेकिन उसके 1000 साल बाद आज की तस्वीर जब हम देखते हैं तो ये वही भारत है जहां प्रभु श्री राम अपने राम मंदिर में बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए के हीरो का तिलक धारण करते हुए, करोड़ों रुपए के रत्नों से सजा हुआ श्रृंगार धारण किए हुए, और वहीं उन लुटेरों का देश अफगान आज दाने दाने के लिए मोहताज है, सारी दुनिया में भीख मांग रहा है। यह संदेश दे रहा है सारी दुनिया को कि सनातन ही सृष्टि का बीज है और वह सदा है, सदा रहा है और सदा रहेगा। मित्रों, कहा जाता है कि सोमनाथ पर जब जब भी आक्रमण किया गया, कुंतलों कुंतल सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर लुटेरे ले गए, तमाम हिंदुओं का कत्लेआम किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। वो चीखे आज हमारे कानों में तो नहीं है, लेकिन यादों में जरूर है। पर फिर भी यह भारत की वो मिट्टी है, यह सनातन की वो ताकत है कि यह भारत फिर भी सबके सामने खड़ा हुआ है। ना तो आज मोहम्मद गौरी इतिहास के पन्नों में है, ना ही मोहम्मद गजनबी को कोई याद कर रहा है, लेकिन भारत नित नए अपने सपनों को गढ़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे मंदिर जो इन मुगलों के द्वारा, इन आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए थे, गिराए गए थे, वह आज फिर से अपनी उसी ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए एक चमकदार पटल पर पुनः प्रकाशित हो रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, और चाहे भारत के अनेक ऐसे मंदिर जिनको इन आक्रांताओं ने ध्वस्त किया, लूटा और कमजोर करने का प्रयास किया। मेरा कहने का मतलब मित्रों इतना है कि हम हिंदुओं के लिए, हम सनातन वासियों के लिए यह बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली पल है, जब सोमनाथ पर लूट के 1000 वर्षों बाद भी स्वर्ण मंडित उस सोमनाथ पर इस देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं। तो हम सभी को अपने अपने तरीकों से, अपने अपने माध्यम से इस उत्सव का सहभागी होना चाहिए
और लोगों को यह बताना चाहिए कि सनातन मोम जैसा जरूर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि तुम पिघलाकर पानी कर दो, जलाकर राख कर दो या मिटाकर खत्म कर दो। ये बीज है कि जितनी बार इसे मिट्टी में दबाओगे, यह पुनः नया पेड़ बनकर, नया पौधा बनकर तैयार होगा और हमेशा इस धरती पर राज करेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। आज भारत सारी दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा बनकर उभर आया है। अमेरिका, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान जैसे बड़े बड़े देशों की नजरों में आज भारत उभरता हुआ सितारा है। आर्थिक दौर में विकास की गति में सबसे तेज चलने वाला देश है, और हमको लूटने वाले जाने इतिहास के पन्नों में कहां खो गए हैं। शायद वो पन्ना भी अब उस किताब में नहीं रह गया है। तो गर्व के साथ एक बार बोलेंगे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।